नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 100 लेते हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमसे बोल रहा है अ मैन वाज एंगेज एज टाइपिस्ट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी इन 2009। आप गूगल करके देखो, फरवरी 2009 में 28 डेज थे। कितने थे? 28। और वैसे भी आपको पता है अगर लीप ईयर होगा तो 29 डेज होंगे और फरवरी में नॉर्मली 28 डेज होते हैं। तो फरवरी 2009 में कोई मैन था, ठीक, और उस मैन ने 28 डेज वर्क किया होगा एज अ टाइपिस्ट। टाइपिस्ट का जॉब होगा उसका, ठीक है। सो कितने डेज इसने वर्क किया, कितने डेज वर्क नहीं किया वो तो भी हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। हमको पहले ये पता होना चाहिए कि 28 डेज होते हैं फरवरी में, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है अ मैन वॉज एंगेज एज टाइपिस्ट फॉर द मंथ of February in 2009. He was paid ₹500 per day, but ₹100 per day were deducted for the days he remained absent. Okay, he received ₹9,100 as salary for the month. How many days did he work? अब ध्यान से सुनिए बच्चों, टोटल डेज कितने थे? टोटल डेज थे 28। अब 28 डेज में से वो पूछ रहा है ये बताओ कि अगर इसको सुनो, कंडीशन क्या दे रखी है क्वेश्चन में? कंडीशन ये दे रखी है कि फॉर वन डे, अगर वो जाएगा अपने ऑफिस तो फॉर वन डे एक दिन का उसको कितना मिलता है? एक दिन का उसको ₹500 पे किया जाता है फॉर वन डे, है ना। और अगर वो एक दिन एब्सेंट हो गया, ठीक है ना, अगर वो एक दिन एब्सेंट हो गया फॉर वन डे एब्सेंट, ठीक, तो उसका ₹100 डिडक्ट कर लिया जाता है, ठीक। मतलब जिस दिन भी एब्सेंट होगा 100 रुपये उस दिन का कट जाएगा उसका, ठीक है ना। और कह रहा है कि जब ये दोनों कंडीशन हमने आपको दी हैं कि भाई पर डे जब वो वर्क पे जाता है उसको ₹500 मिलता है, और अगर वो एक दिन एब्सेंट हो गया तो जिस भी दिन वो एब्सेंट होता है उसका ₹100 डिडक्ट हो जाता है। मतलब समझो, अगर एक दिन एब्सेंट हुआ है तो ₹100 डिडक्ट होगा, 2 डेज एब्सेंट हुआ है तो 2 × 100 यानी कि ₹200 डिडक्ट होगा, 3 डेज एब्सेंट हुआ है तो 3 × 100 यानी कि 300 डिडक्ट होगा। तो इस तरीके से आप कुछ सोचिए इसके बारे में, ठीक। और कह रहा है अगर ये दो कंडीशन हमने आपको दी हैं और उसको सैलरी कितनी मिलती है, ध्यान से सुनिए, उसको एंड में सैलरी जो मिलती है वो कितनी मिलती है? ₹9,100। कितनी सैलरी मिलती है? ₹9,100, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कह रहा है ये बताओ वो कितने दिन काम पे गया था। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क, उसने कितने दिनों के लिए काम किया, वो कितने डेज प्रेजेंट था अपने ऑफिस में, ठीक। तो सुनो ध्यान से, मान लो बच्चों की 28 डेज में से वो x डेज वर्क पे गया, ठीक। उसने वर्क कितने डेज किया, यानी कि प्रेजेंट कितने डेज रहा वो, प्रेजेंट यानी कि वर्क पे वो कितने डेज गया, x डेज, कितने? x डेज, ठीक है। तो वर्क पे वो x डेज गया, ठीक। तो एब्सेंट कितने डेज होगा खुद सोचिए, 28 डेज टोटल थे, 28 में से x डेज निकाल दो आप, यानी कि 28 में से x माइनस कर दो, कितना बचेगा? 28 - x, यानी कि वो एब्सेंट कितने डेज रहा, वो एब्सेंट कितने डेज रहा, वो एब्सेंट रहा बच्चों 28 - x, यानी कि 28 - x डेज के लिए वो एब्सेंट रहा, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए एक दिन जब वो जाता है तो उसको कितना मिलता है? ₹500, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। वन डे का उसको कितना मिलता है? 1 × 500। 2 डेज का उसको कितना मिलेगा? 2 × 500। अगर वो 3 डेज गया होगा तो 3 × 500। सिमिलरली अगर वो x डेज के लिए गया है, मैंने बताया ना वो वर्क पे x डेज के लिए जाता है, हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। तो x डेज के लिए जाता है भाई, 1 डे के लिए जाएगा तो 1 × 500, 2 डेज के लिए तो 2 × 500, 3 डेज के लिए 3 × 500। तो x डेज के लिए उसको कितना मिलेगा? x × 500, और x × 500 कितना होता है? 500x होता है, ठीक। यानी कि x डेज में उसको कितना अमाउंट मिला होगा, ठीक है। x डेज में उसको कितना अमाउंट मिला होगा, तो जवाब है x डेज में उसको जो अमाउंट मिला होगा, देखो जो अमाउंट किसी को मिलता है ना, किसी के पास जाता है उसको प्लस साइन लगा के दिखाएंगे, और जो अमाउंट किसी का डिडक्ट हो जाता है उसको माइनस लगा के दिखाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, है तो उसी का ना, है तो उसी का, क्या है उसी का बता रहा हूँ भी, परेशान ना हो। तो अमाउंट उसको कितना मिला होगा? +500x, +500, प्लस का साइन लगा के तब लिखिए, यानी कि प्लस ₹500x, +500x। प्लस का मतलब प्लस साइन से हम ये बताना चाहते हैं कि भाई बंदे को ये मिला है, ठीक है ना। अब देखो जरा, सिमिलर इन अ सिमिलर वे, इसी तरीके से
देखो एक दिन अगर वो एब्सेंट होगा, यहाँ पे हमने वर्क की बात करी थी है ना, कि अगर वो एक दिन वर्क पे जाएगा तो 1 × 500, 2 डेज वर्क पे जाएगा 2 × 500, x डेज वर्क पे जाएगा तो x × 500, यानी कि 500 रुपीज़ उसको मिला है, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ प्लस लगाया है। ठीक, अब सुनो, अगर वो एब्सेंट हो जाएगा तो क्या सिचुएशन है, देखो अगर 1 डे एब्सेंट हो गया तो 1 × 100 डिडक्ट हो जाएगा उसका, इसके आगे साइन क्या लगाओगे, माइनस। ठीक, डिडक्शन के लिए माइनस। ठीक, यहाँ पे सब जगह प्लस था। ठीक, अगर वो 2 डेज एब्सेंट हो गया तो 2 × 100 माइनस, 3 डेज एब्सेंट हो गया तो 3 × 100 आगे माइनस। ठीक, लेकिन वो कितने डेज एब्सेंट होता है, वो 28 माइनस x डेज एब्सेंट होता है। तो अगर वो 28 माइनस x डेज एब्सेंट है तो उसका कितना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, सोचो। 28 माइनस x × 100, कुछ नहीं किया है। देखो नंबर ऑफ डेज 1 एब्सेंट, मतलब नंबर ऑफ डेज यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितना है, 28 माइनस x। तो अगर वो 28 माइनस x डेज के लिए एब्सेंट है तो 28 माइनस x × 100 उसका डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट, है ना। यानी कि ये 28 माइनस x × 100 के आगे हमको क्या लगाना चाहिए, माइनस। ठीक, ओके। नाउ अब इतना आप कॉपी करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट। कॉपी कर लिया है, चलो अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, करना कुछ नहीं, 100 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला माइनस यहीं पे रहने दो, तो कितना हो जाएगा, बाहर जो माइनस है ऐसे ही रहेगा, और 100 × 28 कितना होता है, 2800, और माइनस यहाँ पे माइनस है ना, 100 × x 100x, सो माइनस 100x। ठीक है बच्चों, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये जो बाहर माइनस लगाया ना, ये हमने अपने मन से लगाया है, बात समझो। देखो एक्चुअल में क्या है, 28 माइनस x डेज के लिए वो एब्सेंट हो रहा है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 28 × 100, 2800, और माइनस 100 × x 100x, सो 2800 माइनस 100x, ये भी रुपीज़ है, अमाउंट है, ये भी एक तरीके का अमाउंट है, लेकिन क्योंकि ये अमाउंट डिडक्ट हुआ है इसलिए हमने आगे क्या लगाया, माइनस। ठीक, सो अमाउंट डिडक्टेड, अमाउंट डिडक्टेड इन 28 माइनस x डेज, कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है उसका, 2800 माइनस 100x। सुन लो, इतना रुपीस उसका क्या हुआ है, डिडक्ट हुआ है, इतना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डिडक्शन हुआ है। ठीक, उससे ये रुपया छीना गया है, लिया गया है, वापस लिया गया है, क्योंकि वो काम पे नहीं गया था उस दिन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों ध्यान से सुनिए, उसको जो सैलरी मिली है वो कितनी मिली है, 9100। अब मेरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सुनिएगा, देखिए पता है इस सिचुएशन को देखो। ठीक, ये x डेज जाने का काम भी उसी बंदे ने किया है, 28 माइनस x डेज ना जाने का काम भी उन्होंने ही किया हुआ है। ठीक, बात समझो, ये भी अमाउंट है, ये जाने की वजह से, देखो पता है आप ये सोचा करो क्वेश्चन में कि बस उसको मिला है, उसको मिला है, ये जाने की वजह से मिला और ये ना जाने की वजह से मिला है तो उसका ही ना, तो दोनों को ऐड कर दो, अजीब सी बात है। देखो बात समझो, कहीं पे आपने क्वेश्चन किया होगा तो पता है कैसे किया होगा, आपने कहा होगा कि भाई ये रहा टोटल अमाउंट, है ना, जो उसको मिला होगा, और ये उसका काट लिया गया है, कितना काट लिया गया है, 2800 माइनस 100x, ये काटा गया, इसलिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसलिए यहाँ माइनस आएगा, है ना। हाँ, आप भी सही सोच रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ ये भी उसका उठा के ऐड कर दो ना, और माइनस तो हमने यहाँ पहले ही लगा रखा है, माइनस साइन ये बता रहा है उससे डिडक्ट हुआ है उसके अकाउंट से, ठीक है ना। तो आप दोनों को सिंपली ऐड कर दिए, भाई ये भी उसकी किस्मत, ये भी उसकी किस्मत, लेकिन ये जो मिला है ये नेगेटिव में मिला है उसको, मतलब उससे ले लिया गया है, तो माइनस साइन इटसेल्फ बता रहा है कि ये उससे छीन लिया गया है, ले लिया गया है, ठीक है ना। सो अब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ये सोचना है ये भी उसका, ये भी उसका, ठीक। तो प्लस का ₹500x भी उसका, और प्लस ये भी उसका है, कितना, माइनस ऑफ 2800 माइनस 100x,
ठीक, ये देखिए इसको हमने जानबूझ के यहाँ कर्ली ब्रेसेस में रखा है, ये भी उसका दोनों को ऐड किया है क्योंकि ये कट गया था अमाउंट, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ। ठीक, अब सुनो, पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी उसका ये भी उसका ये भी उसी को ये भी उसी को, तो दोनों मिला के कितना, दोनों मिला के महीने के एंड में उसको कितना मिला 9100। तो हमने तो सिंपल मैथमेटिक्स लगाया है कि दोनों को ऐड कर दिया, ये भी उसका और टोटल उसका कितना हो गया 9100। तो हमने यहाँ इक्वल टू में क्या रख दिया 9100। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, जितनी x की वैल्यू आएगी उतने डेज वो प्रेजेंट रहा होगा। ओके नाउ, तो यहाँ से देखिए प्लस का साइन हटा देंगे, कितना हो जाएगा 500x। ओके नाउ प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा भाई, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, सो ये वाला ब्रैकेट वाला चीज़ ऐसे ही रहेगा। तो बात वही पड़ जाएगी आपकी जो आप सोच रहे थे कि 500x में से 2800 माइनस 100x को माइनस कर दें। ठीक, नाउ देखिए प्लस माइनस माइनस और ये वाला ब्रैकेट ऐसे रहेगा इज इक्वल्स टू 9100। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। कॉपी कर लीजिए फटाफट वीडियो पॉज करके। यहाँ से हो जाएगा 500x है ना, माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस, और देखो 2800 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, करेक्ट 2800। नाउ माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और यहाँ आ जाएगा कितना 100x। सो 100x इज इक्वल्स टू 9100, करेक्ट। ओके नाउ अब यहाँ से देखो आप बच्चों, ये 500 है, वो भी प्लस का था, और ये 100x है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 500 प्लस 100 कितना होता है 600, तो ये वाला और ये वाला ऐड हो गया, कितना आ गया 600x प्लस का आ जाएगा, क्योंकि प्लस 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 साइन लगेगा बड़े नंबर का, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस में क्या बचा 2800 इज इक्वल्स टू 9100। ठीक, नाउ अब ये माइनस 2800 राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे इसको तो प्लस हो जाएगा जाके, तो यहाँ से बचेगा आपके पास 600x इज इक्वल्स टू 9100 प्लस माइनस इधर जाएगा ना माइनस 2800, राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो प्लस 2800। ओके नाउ यहाँ से आएगा 600x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 9100 प्लस 2800 कितना हो जाएगा, ऐड कर लो 9100 और प्लस 2800 ऐड करिए, 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, यानी कि 11,900। ओके, सो यहाँ से आ जाएगा 11,900। अब ये 600 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा। ठीक, नाउ सो x इज इक्वल्स टू 11,900, 600 यहाँ पे आके डिवाइड कर देगा, ये 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 119/6। ठीक है ना, अब देखो 119 को 6 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, आंसर डेसिमल में आएगा, और फिर हम राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक, कैसे करेंगे इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। x इज इक्वल्स टू 119/6, यानी कि 119 को 6 से डिवाइड करिए। ठीक, यहाँ पे करते हैं 119 डिवाइडेड बाय 6, सो 6 1 कितना होता है 6। ओके नाउ 11 माइनस 6 5, और यहाँ से हम 9 कॉपी करेंगे। नाउ 6 9 कितना होता है 54 होता है। ठीक, नाउ 9 माइनस 4 5 होता है, 5 माइनस 5 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ डेसिमल लगाओगे 0 बढ़ाओगे। ठीक, 6 7 42, 6 8 48, सो 6 8 48, यहाँ 2 आएगा डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 6 2 12, 6 3 18। ठीक, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बस इतना काफ़ी है। डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाला आपने, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसे तो चलता जाएगा हमेशा। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 19.83 डेज। अब सुनो, डेज कभी डेसिमल में नहीं होते, डेज इंटीजर्स होंगे, मतलब 1 डे हो गया तो 2 3 4 5 6 ऐसे, तो इसको राउंड ऑफ कर लो। ये नियरेस्ट किसके, कौन से इंटीजर के नियरेस्ट है, 20 के, चेक कर लो, है ना। देखो तो यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बता देते हैं। 19.83 है ना, चेक कर लो। यहाँ पे क्या है 3, अगर 5 से छोटा नंबर है तो इसके पहले हमको कुछ नहीं करना है, एज इट इज कॉपी करना है। 3 को रिमूव करोगे
आएगा 19.8, फिर लास्ट में यहाँ पे 8 है, 8 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा नंबर है तो इसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं ना, तो 8 को रिमूव करने के लिए 9 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा 10, 10 का 0, 1 यहाँ पे जाएगा, 1 + 1 2 यानी कि 20। सो अप्रॉक्सीमेटली ये देखिए इक्वल टू नहीं, यहाँ पे हमने अप्रॉक्स का साइन लगाया है, ठीक है ना, इसको अप्रॉक्स का साइन बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, x = 20 डेज। ओके, सो वो अप्रॉक्स कितने डेज के लिए वर्क में प्रेजेंट रहता है अपने, तो जवाब है 20 डेज के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो वो 20 डेज के लिए प्रेजेंट था। तो दिस इज़ योर आंसर। डेज को हमेशा आप इंटीजर्स में बताएंगे, 20 एक इंटीजर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। ओके, कर लीजिए।